अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने बेसिकली फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना सीखा था ऑफ अ नेचुरल नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम दो मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने सीखा था। फर्स्ट मेथड हमारे पास था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड हमारे पास था डिवीजन मेथड। ये जो मैं ये जो हमारे पास आज का टॉपिक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप नेचुरल नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे और ये कहीं ना कहीं पे स्टॉप भी नहीं होगा। लेकिन हम पॉइंट के बाद दो या तीन मैक्सिमम दो या तीन पॉइंट्स तक जाएंगे एंड देन उसके बाद उसको बाय फोर्स स्टॉप कर देंगे। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें आपके पास रिमाइंडर मस्ट ज़ीरो आता है। इन क्वेश्चंस में आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। सो हम पॉइंट के बाद दो या तीन पर तक फाइंड करेंगे डिजिट्स तक एंड बस वहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो बेटा a number that has a square root of unwhole number is called a non-perfect square। तो वो नंबर जो कि होल नंबर ना हो, होल मीन्स लाइक वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, तो फोर जो है वो होल नंबर है या होल स्क्वायर है टू का। इस तरह थ्री किसी का होल स्क्वायर नहीं है, फोर टू का होल स्क्वायर है, फाइव किसी का होल स्क्वायर नहीं है, सिक्स भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है, सेवन भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है, एट भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है, नाइन जो है वो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मीन्स जब थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री होल स्क्वायर हो जाता है और वो नाइन की इक्वल होता है। सो हमारे पास जो अगर हम 20 तक देखें तो वन हमारे पास होल स्क्वायर है, फोर हमारे पास होल स्क्वायर है, नाइन होल स्क्वायर है, नाइन के बाद 16 होल स्क्वायर है, फिर 25 है, फिर इसके बाद 36 है, फिर 49 एंड देन 64। वन वन का है, फोर टू का होल स्क्वायर है, नाइन थ्री का होल स्क्वायर है, 16 फोर का होल स्क्वायर, 25 फाइव का होल स्क्वायर, 36 सिक्स का होल स्क्वायर, 49 सेवन का होल स्क्वायर, 64 एट का होल स्क्वायर, नाइन का होल स्क्वायर 81, इस तरह 10 का होल स्क्वायर 100, 11 का होल स्क्वायर 121, 12 का होल स्क्वायर 144, 13 का होल स्क्वायर 169, 14 का होल स्क्वायर 196, 15 का होल स्क्वायर आई गेस 225 और 16 का होल स्क्वायर होगा हमारे पास 256 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 17 का होल स्क्वायर हमारे पास होगा 289 और 18 का होल स्क्वायर हमारे पास है 324 आई गेस और 19 का हमारे पास है 361 और 20 का होल स्क्वायर है 400। सो ये 20 तक जो हमारे पास होल स्क्वायर हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये मैं पिछली दो तीन क्लासेस से आपको बार बार कह रहा हूँ कि 20 तक आपको सारे होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो याद होने चाहिए। अब मीन्स वन का स्क्वायर रूट वन होगा, फोर का स्क्वायर रूट टू, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, 16 का स्क्वायर रूट फोर, 25 का स्क्वायर रूट फाइव एंड सो ऑन, इस तरह ये चलते जाएंगे। सो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं दीज आर परफेक्ट स्क्वेयर्स और इनके अलावा जो नंबर्स हैं टिल 400 तक वो नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 400 तक जिनमें से मिसिंग है वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। तो इनकी जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये जो नंबर मैंने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अदर दिन अगर ये नंबर हो तो हमारे पास जो मेथड होगा वो फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे और उनको फाइंड करने का जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ आप डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। आज हम सीखेंगे कि इसके डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। एग्जांपल एक देख लेते हैं एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज के 5 पार्ट्स हैं, 3 मैंने किए हैं, 2 आप लोग खुद करेंगे एज होमवर्क होगा एंड देन उसके बाद क्वेश्चन 3 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में डिफरेंट जो पूछेगा फिर उस मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। सो बेटे इसको कैसे
सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 96 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 96 बेटा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 96 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 96 डिवीजन मेथड जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। राइट साइड से अपने पेयर बनाने हैं, तो ये पेयर बन गया। अब हमने ऐसे नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करना है कि वो 96 के बिल्कुल क्लोज आ जाए। अगर एग्जैक्टली इसकी इक्वल आता है फिर तो वेल एंड गुड, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके क्लोजेस्ट वो होना चाहिए। लाइक अगर मैं 1 से ट्राई करता हूँ तो 1 1 ज़र 1, तो 1 जो है वो बहुत छोटा है इससे। इस तरह 2 पे ट्राई करेंगे, 3 पे करेंगे एंड सो ऑन। अगर मैं देखूँगा, मुझे 10 तक सारे याद हैं, तो 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है, मीन्स 9 9 ज़र 81। और अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 10 ज़र 100, वो इससे बड़ा हो जाएगा। सो अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 96 माइनस 81 इज़ योर 15। और यहाँ पे इस 9 को डबल करेंगे। डबल करने का मैंने आपको क्या कहा था कि या तो इसको 9 को 9 के साथ ऐड कर दें या 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वो दोनों तरीके से आपके पास जो इसका दो तरीके से ये इसका आपके पास डबल हो जाएगा। सो 9 का डबल हमारे पास है 18। अब ये जो 15 है ये छोटा है इस 18 से, सो मैं यहाँ पे पॉइंट प्लग कर लूँगा। और पॉइंट प्लग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो एक नहीं आएगा, पेयर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, मींस दो ज़ीरोज़ आएंगे। अब मैंने बेटा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा वो नंबर यहाँ भी लिखा जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं सपोज 3 लिखता हूँ और ये 3 यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब ये वाला जो 3 है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो इस 1500 के बिल्कुल क्लोज हो या वो 1500 की इक्वल आ जाए, ताकि रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो मुझे डायरेक्ट पता नहीं होगा, वो मैं 1 से खुद स्टार्ट करूँगा और चेक करूँगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 181 के साथ एंड यू विल गेट 181। तो 181 और कहाँ 181 और कहाँ 1500, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए फिर 1 से स्टार्ट नहीं करते, नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट सपोज हम ट्राई करते हैं 2 को ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब ये वाला 2 बेटा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक 2 2 ज़ार इज़ 4, 2 8 ज़ार इज़ 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3। ये देखें 1500 और ये 364, अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम इस तरह जाते जाएंगे और मैं एग्जैक्ट 7 पे आ जाता हूँ, तो 7 इसका तो वो ज़्यादा करीब है। 7 7 ज़ार इज़ 49, 4 इज़ योर रिमाइंडर। 7 8 ज़ार 56, 56 प्लस 4 इज़ योर 60, अगेन 6 इज़ 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 6 इज़ 13। तो ये इसका जो है वो क्लोज नंबर है। अब अगर यहाँ पे 8 लिखेंगे, सपोज इस 7 की जगह अगर मैं 8 लिखूँगा तो यहाँ पे भी 8 लिखूँगा, तो वो 8 जो है वो 1500 से ग्रेटर हो जाएगा। दैट्स वाई हम 7 पे ही प्रेफर करेंगे। सो अगेन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500 से 1309, तो 0 से तो ये माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 से उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 9 इज़ 1, 9 माइनस 0 इज़ 9, 4 माइनस 3 इज़ 1। तो 191। अब यहाँ पे 18 आपका ऑलरेडी डबल हो चुका है, तो 18 एज इट इज़। 7 को अब डबल करना है, तो 7 को डबल करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का 4 यहाँ पे और एक उसका रिमाइंडर जाएगा 18 में, तो 18 प्लस 1 इज़ 19। यहाँ पे बेटा आ जाएगा 194। 194। अब 194 के साथ जो चीज़ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 194 से ये 191 छोटा है, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो डबल ज़ीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज अगर मैं 9 लिखता हूँ तो ये 9 इधर भी लिखना पड़ेगा, और ये वाला जो 9 है ये इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 17451। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गॉट ये 9, ये 10, 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 minus 5 is 4, you will get 8, 10 minus 4 is 6, 1649। सही है, 1649। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। आगे हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक काफ़ी है। अब 2 तक भी जाते हैं तो वेल एंड गुड, काफ़ी आप लोगों के लिए।
सो इसका स्क्वायर रूट बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है, 9.79 आगे जाता जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। सो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 तक फोकस करेंगे एंड दिस विल बी योर जो इसका ये स्क्वायर रूट होगा 9.79। तो ये बेटा हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब अच्छा ओके, ये तो कोई और टॉपिक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स देख करते हैं। 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो फिर होमवर्क होंगे। लाइक हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो 2 परफेक्ट नंबर नहीं है, बिकॉज पहला परफेक्ट नंबर 1 है, 1 के बाद फिर 4 है। सो 2 हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा तो डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। सो 2 सिंगल नंबर है। डायरेक्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे? लाइक अगर इसको मैं आपके लिए प्रॉपर सॉल्व कर दूं तो 1 1 ज़ार इज़ 1, प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, और यहाँ पे अब इस 1 को जब डबल करेंगे तो 1 प्लस 1 2 या 2 1 ज़ार 2, ये डबल हो चुका है। अब ये 2 जो है ये ग्रेटर, ये 1 जो है ये लेसर है इस 2 से। सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे ज़ीरोस का जो पेयर है वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। अब ये वाला 1 इस 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 1 ज़ार 21, और 100 और 21 में बहुत डिफरेंस है। सो 1 के बाद मैं 2 ट्राई करूँगा, फिर 3 ट्राई करूँगा, फिर 4 ट्राई करूँगा। सो 4 जो है वो क्लोज आएगा, बिकॉज 4 4 ज़ार इज़ 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 प्लस 1 इज़ 9, 196, ये बहुत क्लोज है। लेकिन अगर मैं 5 पे जाऊँगा वो 125 हो जाएगा और 125 बहुत ग्रेटर हो जाएगा। 25 कैसे होगा? यहाँ पे भी 25 हो जाएगा, इस 4 की जगह पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आएगा। फिर 5 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 125, तो 125 इससे ग्रेटर हो जाएगा। अब जब ये से सपरेट करूँगा तो यू विल गेट 4, बिकॉज 100 माइनस 96 इज़ 4। अब पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल ज़ीरो और हो जाएंगे। अब ये 2 ऑलरेडी डबल हो चुका है, 4 डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 281 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 281, लेकिन अगर 2 लिखता हूँ तो वो 484 वो ग्रेटर हो जाता है। सो ये हमारे साथ लेसर वाला सही है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये 3, यहाँ पे जब जाएगा 10, 10 से अगेन उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 माइनस 8 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो डबल 1 9 हमारे पास आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, वो मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है, यहाँ पे और जगह नहीं है। सो 282 आगे 4 से मल्टीप्लाई किया अगेन तो 504। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर हो गए हैं, तो बस यहाँ तक हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर लेते हैं। तो ये इसका जो 504 है ये रिमाइंडर है, इस तरह चलता जाएगा, लेकिन हमने इसको पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट जो है वो इनफ है। सो ये इसका स्क्वायर रूट है 2 का 1.414। सेम अब हम क्वेश्चन नो इसका जो पार्ट 2 है वो ट्राई करते हैं। दैट इज़ स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 का, और 3 भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है। सो 3 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो अगेन उसी तरह 1 1 ज़ार इज़ 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, 1 को डबल करूँगा तो 2, तो यहाँ पे जब मैं पॉइंट पुट करूँगा तो यहाँ पे जीरोस का पेयर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 7 यहाँ पे भी। अब 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 4 इज़ 18, तो 189 जो है वो क्वाइट इनफ क्लोज है 200 के। यहाँ से आ जाएगा 11, आई गेस, यस 11। तो यहाँ पे 2 को हम ऑलरेडी डबल कर चुके हैं, 7 को जब डबल करूँगा तो वो 14 हो जाएगा। 14 का 4 तो लिख लेंगे, लेकिन जो 1 होगा वो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 प्लस 1 इज़ 3, तो ये जो 2 है ये 3 में चला जाएगा, मीन्स ये 34 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन डबल ज़ीरो। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 लिखूँगा और यहाँ पे भी 3 लिखूँगा। तो 3 3 ज़ार इज़ 9, 3 4 ज़ार इज़ 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ार इज़ 9, 9 प्लस 1 इज़ 10, ये हो जाएगा 10 2 9। और यहाँ से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो वी विल गेट 10 minus 9 is 1, 10 minus 2 is 7 एंड सो ऑन। आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। सो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 1.732। अब बेटा जो नेक्स्ट वन है वो थोड़ा सा पॉइंट वाला है, इसको ज़रा देख लेते हैं एंड देन जो बाकी दो होंगे वो फिर अपने होमवर्क करने हैं। थर्ड पार्ट है 3.5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 3.5 अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से पेयर बनाऊं तो ये 3.5 का कंप्लीट एक पेयर होगा। सो 2 2 ज़र 4, तो 4 जो है वो 3.5 से ग्रेटर हो जाएगा। सो मैं 1 1 ज़र 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 1 ज़र इज़ 1 और 3.5 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 1 इस तरह लिखते हैं या 1.0 लिखते हैं, बोथ आर सेम। 5 माइनस 0 इज़ 5, 3 माइनस 2 इज़ 2, हमारे पास आ जाएगा 2.5। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से आ जाएगा 2.5। अब इस 1 को डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर भी लगा देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 0.8। अब 2.8 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा व्हाट वी विल गेट, ये ज़रा पहले चेक करते हैं। क्या करना है, 2.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि पॉइंट खुद है तो ये पॉइंट ऊपर चला गया है। अब हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 8 ज़ार 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 विल बी देयर, 2 6 बल्कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 16 प्लस 6 इज़ 22, तो 224। 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा लूँगा तो 2.24। तो 2.24 जो है वो 2.5 के इंतहाई क्लोज है, तो हम 0.8 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बेटा 0.1 से ही स्टार्ट करेंगे तो 0.1 बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, बहुत छोटा होगा। जब आते जाएंगे तो 2.8 तक पहुंचेंगे तो वो इसके इंतहाई क्लोज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.24। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा ये कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर है 2.5, नीचे है 2.24, तो इस पॉइंट के बाद हम ज़ीरो लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 यहाँ से 4 हो जाएगा, ये 10, 10 माइनस 4 इज़ 6, 4 माइनस 2 इज़ 2 पॉइंट, ऐसे 2 माइनस 2 इज़ 0। तो यह आ जाएगा 0.26। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो डबल ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 0.26 डबल ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो 2.8 है इसको कैसे डबल करते हैं, 2.8। अब ये 2 जो है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, 8 को डबल करते हैं। 8 को मैं डबल करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो 16 इसमें कैसे ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी 2.8 है, इसको जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का डबल हो जाएगा 16, वो 1 यहाँ पे कैरी, तो 2 + 1 इज़ 3। मीन्स अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 2.8 में फर्दर 0.8 हमने ऐड करना है, तो 8 + 8 इज़ 16 पॉइंट, 2 + 1 इज़ 3, ये हो जाएगा 3.6। ये हमने यहाँ पे क्या लिखना है अब, 3.6। अब 3.6 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिसका बिल्कुल क्लोज आ जाए, तो बेटा वो होगा 7। जब 7 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा यू विल गेट 0.2569 और ये इसकी इंतहाई क्लोज है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.0039। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं तो इट्स इनफ, और ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो ये बेटा इसके 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करने हैं। अब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो ये फाइंड करना है कि आपको कोई स्क्वायर रूट गिवन होगा, आपने स्क्वायर रूट फाइंड किए बगैर बताना है कि आफ्टर स्क्वायर रूट इसमें कितने नंबर्स होंगे। तो बेटा इसका एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, वो हमने याद करना है, वो फार्मूला इसमें हमने यूज़ करना है। 2 स्टेप या 1 स्टेप इसके सॉल्यूशंस होंगे। देखें बेटा, अगर हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हो इन अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक अगर आप उसको कहें कि 9546 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 9546, इसमें n जो है वो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, लाइक इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो आपका n यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। n इज़ योर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो
द नंबर ऑफ डिजिट्स x एंड इट्स स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो आंसर आएगा उसकी जो डिजिट्स हैं उसको हम x कह देते हैं। अब इसका तो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया, ना हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है, तो कैसे पता चलेगा कि इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स होंगे? आपने डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता है कि जिस जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसमें 4 डिजिट्स हैं, तो अगर उसमें 4 डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो बेटा उसका फार्मूला ये है कि अगर आपके पास जो n है ये इवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास n ऑड है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास n क्या है, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, n मेरे पास 4 है। अब जब n 4 है, लाइक अगर इसी में मैं देख लेता हूँ n 4 है तो x हमारे पास क्या होगा, x को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज n इज़ इवन, तो 4/2 इक्वल्स टू 2। सो जो आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड होगा इस 9546 का, उसके आंसर में 2 डिजिट्स होंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं इसके पास 2 डिजिट्स हैं। सो हमने विदाउट डिवीजन ये बताना है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। लाइक इसके एग्जांपल्स हैं, एक ये है 256, एक 2304। इसको जब मैं फाइंड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इट मीन्स मेरे पास जो n है वो 3 है। अब 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या फार्मूला है, x इक्वल्स टू n प्लस 1/2। सो 3 प्लस 1/2 4/2 2, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। इसी तरह जब मैं फाइंड करूँगा 2304, अब इसमें n जो है वो 4 है, मींस हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और 4 हमारे पास इवन है, तो इवन के लिए n/2 फार्मूला है और 4/2 इज़ 2, सो इसके आंसर में भी 2 डिजिट्स ही होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये आपने खुद ट्राई करने हैं, ये भी आप ट्राई करें और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वन है 25 का स्क्वायर रूट, उसमें कितने नंबर्स हैं। सो आपके पास अगर n इवन है तो आपके पास फार्मूला है n/2, और अगर n ऑड है n प्लस 1/2, ये आपके पास फार्मूला है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, तो जो स्क्वायर रूट आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना बेटा तो सिंपल हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। लाइक अगर फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 25 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं और वो इवन है। जब ये इवन है तो हमने इवन वाला फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ n/2, तो 2/2 इज़ 1, तो इसके जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें 1 डिजिट होगा, और हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 है, बिकॉज 5 5s आर 25 और 5 में 1 डिजिट ही होता है। नेक्स्ट वन है 196 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फाइंड नहीं करना, स्क्वायर रूट बाय फार्मूला यूज़ बताना है। तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, सो आपका जो n होगा वो 3 है और 3 इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए ये फार्मूला है, मैंने साइड पे मेंशन किया है, 3 प्लस 1/2 मीन्स 4/2 और 2, इसके सोल्यूशन में स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगे। इसी तरह अगर मैं फोर्थ पार्ट चेक करूँ तो उसमें n जो हमारे पास 5 है और 5 इज़ ऑड, ऑड का फार्मूला यूज़ करेंगे, 5 प्लस 1/2 इज़ 6/2 इज़ 3, इसमें 3 डिजिट्स होंगे। सो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और क्वेश्चन 3 में हमने बताना है विदाउट स्क्वायर रूट कि अगर कोई नंबर हमें गिवन हो तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। आई होप सो आपको सारी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।